Hello my dear students, myself Saurabh and I welcome again all of you in your own YouTube channel The Conceptual Academy। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लाइट का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक से सोर्सेस ऑफ लाइट से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे के वीडियो समझने के लिए। चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट से, जिसमें ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस है। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आपको बस सिंपल सा एग्जांपल समझना है कि जिसके पास खुद का लाइट होता है या जो अपने अंदर से लाइट रिलीज करता है उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस, और जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है दूसरा का लाइट उस पर पड़ेगा तब चमकेगा या तब दिखाई देगा, तब उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो किसके बारे में, आप ले लो सन ले लो या स्टार ले लो। सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल हो गया, ये सब अपने अंदर से लाइट रिलीज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या ल्यूमिनियस बॉडी। नॉन ल्यूमिनियस जैसे कि प्लैनेट हो गया, हमारा मून हो गया, इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है। मून आसमान में जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है वह एक्चुअली सन का लाइट से चमकता हुआ दिखाई देता है, इसके पास अपना लाइट नहीं है खुद का, ठीक है। अच्छा, तो प्लैनेट हो गया, मून हो गया, ये हमारे हाथ में मार्कर हो गया, पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया। अगर हम सारे रूम का लाइट ऑफ कर दे तो बोर्ड थोड़ी दिखेगा, यानी कि खुद का इसके पास लाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मीडियम क्या होता है, देखिए सब्सटेंस को हम लाइट के प्रोपगेशन के आधार पे तीन तरह से बांट सकते हैं। सब्सटेंस मतलब जितने भी हमारे सब्सटेंस है, जैसे कि आप बांटते हैं उसको अलग अलग तरह से, तो लाइट के प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है या ओपेक हो सकता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस उसको कहते हैं जिससे लाइट जो है इजीली मतलब क्रॉस कर जाए, ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट आसानी से पास हो जाए, ठीक है। और ट्रांसलूसेंट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिससे लाइट जो है पार्शियली पास करता है। पार्शियली मतलब कंप्लीटली नहीं, इससे जो है इसमें लिख लीजिए कंप्लीटली। लाइट अगर कंप्लीटली पास हो जाए जिस सब्सटेंस से, उसको बोलेंगे कि वह ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और लाइट जिससे पार्शियली पास हो, पार्शियली, तो हम बोलेंगे कि वह सब्सटेंस जो है ट्रांसलूसेंट है, मतलब लाइट जो है पूरा पूरा नहीं पास हो। जैसे कि आपको इसको समझना है ना, तो ग्लास का टुकड़ा ले लीजिए, शीशा का ग्लास शीशा का टुकड़ा से आप देखते होंगे कि लाइट पूरा पूरा पास हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ग्लास एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हुआ। लेकिन ट्रांसलूसेंट के लिए आप क्या समझ सकते हैं, इसको कैसे समझिए, ऑयली पेपर। ऑयली पेपर कहने का मतलब एक पेपर लीजिए और उस पर थोड़ा सा ऑयल गिरा दीजिए या तेल गिरा दीजिए, ठीक है, और उसको लाइट के सामने ला के देखिए, आपको हल्का हल्का लाइट आता हुआ दिखाई देगा, पूरा तरह से नहीं, तब हम बोलेंगे कि वह ट्रांसलूसेंट है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें लाइट पास ही नहीं करे, ठीक है, लाइट जो है कैन नॉट पास। ओपेक ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिससे लाइट पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम 7th या 8th क्लास में, जूनियर क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी ऐसा टॉपिक को हम नहीं छोड़ रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसलिए बेसिक से बेसिक टॉपिक को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। हम सोर्सेस ऑफ लाइट एंड मीडियम ऑफ लाइट को कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट, देखिए रेज ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, पहले इसका डेफिनेशन क्या है, ए सिंगल पाथ ऑफ लाइट, ए सिंगल पाथ ऑफ लाइट, उसी को रे ऑफ लाइट कहते हैं। एक आपको लाइट का एक सिंगल पाथ दिखाई दे रहा है, यही हमारा रे ऑफ लाइट है, ठीक है, यानी लाइट का एक सिंगल पाथ को रे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रे कितने तरह के होते हैं, तो रे एक्चुअली 3 तरह के हो सकते हैं। जो रे हैं आपको 3 तरह से मिल सकते हैं। पहले को बोलते हैं
कन्वर्जेंट रे। पहले तो बोल सकते हैं, देखिए रे तो एक्चुअली सिंगल पाथ ऑफ लाइट को रे बोलते हैं, और एक हमारा टर्म है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब अगर बहुत सारा रे मिल गया, ठीक है, बहुत सारा रे मिल गया, इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा रे मिल जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, ए ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का जो ग्रुप है ये आप ए बंडल ऑफ, ग्रुप की जगह आप यूज कर सकते हैं एक वर्ड बंडल। ए बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। एक्चुअली में बीम तीन तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पैरेलल बीम, ये हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और एक को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम मतलब कि लाइट आपको फैलता हुआ दिखाई देता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। और जब लाइट आपको कोई एक पॉइंट पे, बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आता हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। जब लाइट बहुत सारा, मतलब बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आता हुआ आपको दिखाई दे तो बोलेंगे कि कन्वर्जेंट बीम। जब एक जगह से लाइट फैलता हुआ दिखाई दे उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। और जब बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो तब हम बोलेंगे उसको कि वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये हमारा रेज ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक्चुअली देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ समझिए कि हम आपको बताए थे पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे कि कोई भी सबस्टांस है, इस पे अगर लाइट पास होता है, ठीक है, या कोई भी सबस्टांस पे लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ता है इस तरह से, तो तीन चीज़ हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, और नहीं तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तीन चीज, तो जिसमें हम पहला रिफ्लेक्शन के डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे हम ले लिए ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिए, लाइट इस पे आया और ऐसे आके टकरा के चला गया, ठीक है। अब कहीं पे भी जा सकता था, तो रिफ्लेक्शन कहते एक्चुअली किसको हैं? इसका अगर सिंपल डेफिनेशन समझें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आया था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाए, किधर भी जा सकता है, टू द सेम मीडियम, टू द सेम मीडियम, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको और समझना होगा। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पे हम बाय द वे एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पे इस पे हम लाइट देने वाले हैं, इस पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना होगा, ठीक है। जैसे देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आता है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहाँ से टकरा के वापस चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन आप इसको खुद बना के लिख सकते हैं
ठीक है। ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आप पॉज करके लिख भी सकते हैं डेफिनेशन, ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर या विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट which bounce back from object is called reflected ray। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आता है इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या डेफिनेशन होता है, ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे लाइज। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके टकराता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। तो तीन चीज का डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये है ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप एक सीधा 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बनाते हैं, कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, और ऐसा परपेंडिकुलर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर सरफेस इस तरह से है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ है तो आपको इस तरह से सीधा लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ करना होगा, आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा ताकि परपेंडिकुलर बने। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक सीधा लाइन खींचना होता है और उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट विच मेक्स 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है। नॉर्मल जो है ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री हमेशा बनाता है। ठीक है। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज है, यह इंसिडेंट रे है या नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे या नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं। ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एक चीज और समझना है आपको कि रिफ्लेक्शन, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट जाता है तो टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है। और जब लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आता है और इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन दुनिया के हर ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। ठीक है। जिस चीज को आप देख सकते हैं समझिए कि रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है। ठीक है। एक्चुअली ना एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इजी है, आप इसको एकदम फ्री माइंड से समझोगे तब। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का होता है। पहला का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरे का नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है। रेगुलर, स्पेक्युलर, इरेगुलर, डिफ्यूज। ठीक है। अब ये क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? है बहुत ही सिंपल। रेगुलर रिफ्लेक्शन वैसा रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट अगर स्मूथ सरफेस या बहुत ही चिकना सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तब हम बोलते हैं कि वहां हुआ होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का कंडीशन है कि सरफेस कैसा रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। ठीक है। स्मूथ रहना चाहिए और शाइनी रहना चाहिए, स्मूथ या शाइनी। तो स्मूथ और शाइनी सरफेस से जब लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट करता है तब हम बोलते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है भाई। इसको हम कैसे दिखाते हैं, देखिए कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट है इस तरह से,
और यहाँ से लाइट ऐसे गया और इस तरह से लाइट टकरा के चला गया, इस तरह, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन है वो तो आपको समझ में आ गया आएगा, लेकिन अभी नॉर्मल डेफिनेशन आपको ये समझना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वैसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं जो स्मूथ और शाइनी सरफेस से हो, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं जो रफ एंड इरेगुलर सरफेस से हो। रफ या इरेगुलर सरफेस, रफ या इरेगुलर सरफेस मतलब लाइट ऐसा सरफेस पे जाए जो कि रफ हो या इरेगुलर हो, उस पर लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होगा तो बोलेंगे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या चीज़ समझना है, एक्चुअल में जो समझना है वो है इसके बाद हम पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तब आते हैं फिर से इस टॉपिक पे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो नियम है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड नियम को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना होगा कि लाइट जो आता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जहाँ पे लाइट लाई करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक सीधा लाइन बनाते हैं और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। हाँ, लेकिन शर्त यही है कि नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यह डेफिनेशन आपको नहीं भूलना है। दूसरा क्या है डेफिनेशन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, IR मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि मार्कर 3 है मेरा, जैसे कि हमारा बोर्ड जो है हमारे चारों तरफ दीवार है, ठीक है। तो देखिए प्लेन किसको बोलते हैं, ये पूरा बोर्ड एक प्लेन है, मेरा ऊपर एक छत है वो भी एक प्लेन है, नीचे जो फर्श है वो भी एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन इसको बोलते हैं प्लेन। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है क्या कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस बना ले, इस तरह से, तो अगर हम इंसिडेंट रे ऐसे देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। यहाँ पे ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम एक बना लेते हैं इस तरह से सरफेस, तो अगर हम इंसिडेंट रे ऐसे डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ऐसे, और नॉर्मल ऐसे कुछ इस तरह से जाएगा। तो सारा का सारा जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी का सभी जो है यह बोर्ड वाले प्लेन में ही है, बोर्ड वाले प्लेन में। यह जो बोर्ड है ना, बोर्ड इसी बोर्ड के प्लेन में है। ऐसा तो नहीं हुआ कि इंसिडेंट रे इधर दिए तो रिफ्लेक्टेड रे इधर प्लेन में चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। नहीं, जितना भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है वह एक ही प्लेन में होगा। अगर आप ऐसे डाले होंगे इस तरह से, तो अगर तीनों इस तरह से होगा तो ई प्लेन में होगा, तो तीनों एक ही प्लेन में। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जहां भी होता है तीनों एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब रेगुलर और इरेगुलर में क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में, रेगुलर तो स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है, आपको बता दिए, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखिएगा एक हम स्मूथ और शाइनी सरफेस बना रहे हैं। यहाँ पे एक स्मूथ और शाइनी सरफेस बना लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे स्मूथ और शाइनी सरफेस मिरर होता है, तो यहाँ पे हम मिरर बना लिए। तो मिरर में बना लिए तो यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट ले जाइएगा, ऐसे हम ऐसे ले जाते हैं, ऐसे बहुत सारा रेज ऑफ लाइट ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये सब हमारा कौन रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। तो सब क्या होगा, सब रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से, ये सब इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे
और यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह जो है वो सेम ही रहेगा। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। और क्या होता है इसमें कि रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे पैरेलल होते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जितने भी होते हैं, इसमें जितना भी रे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेलल। रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता यह है कि हमारा सरफेस जो है एक्चुअली रफ रहता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सरफेस रफ रहता है। तो इसमें होता यूँ है कि अगर आप एक लाइट ऐसे दो, ऐसे, फिर एक लाइट आप ऐसे दो, यहाँ पे ऐसे दो, यहाँ पे आप ऐसे दो लाइट, तो लाइट तो आप पैरेलल दिए, लेकिन होगा क्या, इसमें तो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लाइट कुछ इधर चला जाएगा, ये लाइट कुछ ऐसे चला जाएगा और ये लाइट जो है कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यह इरेगुलर तरीका से बिखर जाएगा, ठीक है। और इससे होता क्या है कि एक्चुअली देखिए ये लाइट इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। ये आ रहा था ऐसे, हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये होता है कि क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो आंसर है हाँ। जिस पॉइंट पे लाइट टकराता है, वहां पे जिस पॉइंट पे लाइट टकराता है उस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। हर पॉइंट पे जहां पे इंसिडेंट रे पड़ा है वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। कौन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नो में दे देते हैं, क्योंकि लाइट बिखर जाता है इधर उधर। ऐसा नहीं है, लाइट बिखरता है इरेगुलर सरफेस होने के कारण। लाइट जो एक्चुअली स्प्रेड आउट हो जाता है इरेगुलर डायरेक्शन में, वह इरेगुलर सरफेस के कारण। लेकिन हर पॉइंट पे जहां जहां इंसिडेंट रे पड़ता है उस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, यह पैरेलल नहीं होती है। इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वह पैरेलल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्प्रेड आउट, फैल जाता है, स्प्रेड आउट। इसमें रिफ्लेक्टेड रे फैल जाती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको सबसे सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। अगर आपको पता करना है कि भाई इरेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। ये डायरी है मेरे पास, ये डायरी पे लाइट तो आ रहा है और यहाँ से लाइट टकरा के जा भी रहा है, तो क्या यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, हम कैसे पता करें। तो इसका सिंपल तरीका है कि अगर हम अपना इसमें चेहरा देखना चाहते हैं और हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, तब हम बोलेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि और सरफेस बहुत चिकना होगा तभी तो हमारा चेहरा दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारा इमेज इसमें नहीं बन रहा है, हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तब हम बोलेंगे कि यह इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मेरा चेहरा तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे कि लाइट यहाँ से टकरा के जा रहा है, वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, इमेज नहीं बनता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से इमेज नहीं बनता है, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से इमेज बनता है, ठीक है। यानी हम मिरर में जो अपना चेहरा देख पाते हैं वह रेगुलर रिफ्लेक्शन से देख पाते हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन से। तो आंसर है इरेगुलर रिफ्लेक्शन से नहीं, बल्कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं, ठीक है। या कोई नई नई गाड़ी होती है तो वहां पे हमारा इमेज दिखाई देता है, चेहरा, गाड़ी इतना चिकना होती है, न्यू गाड़ी इतना शाइन कर रही होती है कि हमारा इमेज उसमें दिखाई देता है। तो वो भी हमारा एग्जांपल है कैसा, रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गया होगा।